नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं पूजा। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। इंटेक यानी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज गोरखपुर चैप्टर द्वारा आयोजित 30 से गोरखपुर मैंगो फेस्टिवल में स्थानीय विभिन्न प्रजातियों के आम से बने विभिन्न व्यंजन और आम के पौधों की लगाई गई प्रदर्शनी। इंटेक के चेयरमैन ने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर व्यक्त की चिंता। शनिवार की देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महानगर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों और विरासत गलियारे के तहत हो रहे कार्यों का किया निरीक्षण। इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी ने मंडल के समस्त इमाम चौक के मुतवल्ली और अखाड़ों के सदस्यों के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में दूर दराज से आए फरियादियों की आज सुबह सुनी समस्याएं। और अब गतिविधियां विस्तार से। इंटेक यानी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज गोरखपुर चैप्टर द्वारा आयोजित 30 से गोरखपुर मैंगो फेस्टिवल में स्थानीय विभिन्न प्रजातियों के आम से बने विभिन्न व्यंजन और आम के पौधों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस अवसर पर आम के संरक्षण तथा पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद के विषय पर गहन संवाद का आयोजन भी किया गया, जिसमें सेंटर ट्रॉपिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र राजन और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक डॉक्टर एन.के. सिंह मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर इंटेक गोरखपुर इकाई द्वारा प्रोफेसर एस दास के निर्देशन में प्रकाशित सोवेनियर का विमोचन भी किया गया। इंटेक के नेशनल चेयरमैन अशोक सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि पहले सड़कों के किनारे ही आम के पेड़ दिखाई पड़ जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में विकास की आंधी में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की गई, जिससे आम की विभिन्न प्रजातियां विलुप्त हो गईं। प्रदर्शनी में स्थानीय कपूरी, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अल्फांसो, मालदा, तोतापरी, नाजुक बदन सहित आम की विभिन्न प्रजातियों का लोगों ने अवलोकन कर आम से बने हुए विभिन्न व्यंजनों का लुत्फ उठाया। शनिवार की देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महानगर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों और विरासत गलियारे के तहत हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था से कार्यों की प्रगति के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। पीछे 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 आगे नहीं आएंगे, आगे नहीं आएंगे। थोड़ा पीछे लो, पीछे पीछे बस थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए आप लोग, इधर आ जाना मीडिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में दूर दराज से आए हुए फरियादियों से जनता दर्शन के दौरान मुलाकात कर उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को न्याय संगत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी ने मंडल के समस्त इमाम चौक के मुतवल्ली और अखाड़ों के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता क्षेत्राधिकारी कोतवाली, पीसीएस काउंसलर खैरुल बसर और कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल्ला ने की। बैठक में स्थानीय समस्याओं और निकलने वाले जुलूस मार्ग आदि विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने का आश्वासन दिया गया। समाधान के लिए जिला प्रशासन को अवगत कराने के लिए हम लोग एक सामूहिक बैठक कर रहे हैं, ताकि मुहर्रम के इस त्योहार को बड़े सुकून के साथ, अदब के साथ, शांति के साथ पूरी तरह से किया जा सके, जो हर वर्षों की भांति होता है। हमारा गोरखपुर शहर पूरी आन बान शान है। विश्व में इस तरह का मुहर्रम जुलूस जो है कहीं नहीं होता है, और बड़ी गर्व की बात है कि गोरखपुर शहर में हर साल बड़ी शांति और अमन के साथ हम मुतवल्लियों के और जिला प्रशासन के सहयोग से और सभी हिंदू भाई के भाईचारे की वजह से हम लोग बड़ी शांति के साथ मुहर्रम का त्योहार मनाते हैं। इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी के जानिब से करबला के 72 शहीदों की याद में 72 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी शुरुआत आज इमामबाड़ा स्टेट परिसर में आयान शाह के हाथों पहला पौधा रोपित कर की गई। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए आयान शाह ने बताया कि विभिन्न धार्मिक स्थानों पर शेष पौधे लगाए जाएंगे।
ये आज वृक्षारोपण का ये कार्यक्रम जो करबला की शहादत में 72 कुर्बानियाँ हुई थी, उसके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें ये 72 वृक्ष हम लोग लगाएंगे। और इसी के साथ साथ हम लोग का ये भी एम है कि ये 72 पेड़ लगाने के साथ साथ हम लोग आगे और वृक्षारोपण करें, ताकि जो ग्रीन इंडिया का मोटिव है वो कंप्लीट हो पाए। कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे? ये शहर के काफ़ी मुख्य इलाकों में लगाया जाएगा, जैसे इमामबाड़ा स्टेट में और अलग अलग शहर में जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे प्लांट करके हम लोग इसको करेंगे। प्रजापति स्वाभिमान एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, नीट, जेई और अन्य शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को आईएएस हिमांशु मोहन प्रजापति ने स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए आईएएस हिमांशु मोहन प्रजापति ने कहा कि समाज में शैक्षिक स्तर बढ़ाए जाने के लिए इस तरह के आयोजन बेहद जरूरी हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारी कम्युनिटी को, सारी समाज को धन्यवाद कहना चाहूँगा जो मुझे ऐसा अवसर दिया इंटरेक्ट करने का बच्चों के साथ। बच्चों को गाइड करना मेरा काफ़ी अच्छा पैशन रहा है और मैंने बच्चों को टिप्स दिए कि कैसे वो 10th और 12th में डिसीजन बनाए अपने कैरियर के रिगार्डिंग और कैसे वो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो बच्चे ग्रेजुएशन में थे उनको मैंने बताया कि कैसे किसी टॉपिक को अप्रोच करना होता है। मैंने उन्हें टॉपिक तोड़ना और साथ में कैसे सिलेबस को डिकोड करते हुए पीवाईक्यू का हेल्प लेते हुए पढ़ना है, ये सारी टिप्स शेयर किए। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।